हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये क्रिमिनल लॉ जो न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता चुका हूँ, ब्रीफ दे दिया हूँ जानकारी कि क्या क्या अमेंडमेंट हुई है जो कि 2023 में पार्लियामेंट से पास हुई थी। जुलाई 2024 से ये लागू होगा। दोस्तों, जैसे कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे पॉइंट पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ध्यान दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो पीड़िता है उनका बयान कैसे दर्ज होगा, साथ साथ जो विटनेस हैं वो बाहर भी रहते हैं तो उनकी गवाही कैसे की जाएगी। डिजिटल कोर्ट पे फोकस किया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिजिटल सेंटर कोर्ट होगा जिसका हर एक कोर्ट से लिंक होगी। और इसके अलावा जो कि पारदर्शिता इसमें ये भी है कि चलो विटनेस के अलावा जो कहीं भी रहेंगे विटनेस तो उसकी गवाही तो हो सकेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और इसमें एक और प्रोविजन जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि 90 डेज के अंदर चार्जशीट अब फाइल करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है कि 90 डेज के अंदर चार्ज फ्रेम भी करना पड़ेगा और उसको 60 डेज के अंदर पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी, मतलब चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे। अब मेरा ये कहना है दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो में कुछ पॉइंट जो है जो चेंजेज आए हैं वो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं कि क्या क्या चेंजेज उसमें आए हैं। जो कि इंडियन पेनल, पहले तो आप ये जान लीजिए कि पहले इंडियन पेनल कोड होता था, अब जो है न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। और क्रिमिनल कोड जो सीआरपीसी थी, अब सीआरपीसी का नाम नागरिक सुरक्षा के नाम से जाना जाएगा। अब जैसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड में जो नागरिक न्याय संहिता है उसमें कुछ प्रोविजन जो चेंजेज हुए हैं वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। जो मैंने ब्रीफ नोट बनाए हैं उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या चेंजेज आए हैं। जैसे नाबालिग के साथ रेप के मामले में आजीवन मृत्युदंड की प्रावधान को दिया गया है। और इसके अलावा पहले क्या होता था, 16 साल की लड़की के साथ पहले माना जाता था, 18 साल की लड़की भी अगर विदाउट कंसेंट की जरूरत नहीं है, कंसेंट देगी भी तो भी वो रेप ही माना जाएगा अगर उसके साथ कोई तरह का फिजिकल रिलेशन किया जाता है किसी तरह बहकावे में, इस तरह का। और बहकावे के थ्रू अगर किसी को बहका के, किसी लड़की को बहकावे पे झूठा आश्वासन दे के उसके साथ अगर फिजिकल रिलेशन है तो ये भी एक रेप की मानव श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि आजीवन का 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है। 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रोविजन किया गया है। और इसके बाद तस्करी नकली नोट को आतंकवादी गतिविधि में जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर आर्थिक सुरक्षा का भी डर है, आर्थिक किसी को बहुत नुकसान पहुंचने का भी डर है और पहुंचाया जा रहा है तो ये भी एक आतंकवादी गतिविधि की श्रेणी में ही आएगा। और इसमें 2-3 बताना चाहता हूं कि 33 अपराधों में सजा बढ़ाया गया है। और इसमें पहले क्या होती थी आईपीसी में, अब जो होगी 358 सेक्शन होगी। पहले क्या होती थी 511 सेक्शन का था। अब 83 अपराधों में जुर्माने को भी बढ़ाया गया है। 83 अपराधों में जुर्माने को बढ़ाया गया है। मॉब लिंचिंग में उम्र कैद की सजा को दिया गया है। 19 धाराएं को डिलीट किया गया है, उसको हटा दिया गया है। रेप के मामलों में बिना अनुमति का आपको प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। और 6 अपराधों में सामूहिक सेवा का दंड शुरू किया गया है। इसके बाद जो क्रिमिनल लॉ मतलब सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसमें जो बता देता हूं मैं कि जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम के नाम से अब जाना जाएगा उसमें क्या क्या हुई है। जैसे मैंने बताया 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करने हैं। ये सब तो प्रोविजन मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिए। 9 न्यू सेक्शन को ऐड किया गया है। 39 सब सेक्शन को ऐड किया गया है। 177 प्रोविजन में बदलाव किया गया है। 44 नए स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 531 सेक्शन होंगे। पहले सीआरपीसी में क्या होता था 484 सेक्शन हुए, धाराएं होती थी। अरेस्ट को परिवार को जानकारी देनी रहती थी, पहले भी कंपलसरी था, अब तो है ही। 14 धाराएं को हटा दी गई है। 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है। 35 जगह पे ऑडियो वीडियो का प्रावधान हुआ है। सुनवाई के दौरान 30 से 60 दिन के अंदर फैसला होगा। 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करना कंपलसरी हो जाएगा। और इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ जो चेंजेस हुए हैं। 6 नए सेक्शन को रिमूव किया गया है। 6 सेक्शन को रिमूव किया गया है। 2 न्यू सेक्शन, 6 सब सेक्शन हैज बीन ऐड किया गया है। 24 सेक्शन में बदलाव किया गया है
176 धाराएं होगी, पहले 167 सेक्शन होती थी। थैंक यू। आप मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इसका जानकारी